कॉलेज वॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा। सीरियसली मतलब उठा लेती थी? था क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो कुणाल, आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे यार। सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह। क्या करने के लिए? Suddenly, बाहर आ गया। I've never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया है। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। नहीं सर? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, हम सडनली जैसी डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इंप्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो है। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं शाहिद से मिलवा सकते हो। एंड आई फील वेरी प्राउड। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई फील वेरी प्राउड। ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है। और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है, और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप OTT पे आजकल काम कर रहे हैं, या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट। डैड, आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए। कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया था। जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है, दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया था। सर प्लीज। ये स्टेज के ज़माने की बात है। अच्छा जब हम लोग थिएटर करते थे तो एक प्ले किया था हम लोगों ने, वॉइज़ेक नाम से। अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है। तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ। अच्छा सो वेरी स्मॉल। और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइज़ेक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर, वॉइज़ेक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। मतलब ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे। और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप। सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है। बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है लोगों ने, आगे भी सीखेंगे। मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ, कितने भी बजे कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ। मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं,
तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल हैं अब्बा जी। तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया। नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था। अच्छा जी। ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था। वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है। सो उस नज़रिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा। पर सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है पंकज सर जब आते हैं ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब्बू इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ जो औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था। और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से मेरा ख्याल ऑब्जर्व है, करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी। लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं। तो ये मेरा मानना है। ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं एंड ही इज स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स। No, he's being very kind, no, his but, understanding I mean, is- to be very honest के अब अच्छा नहीं लगता कि अपने बेटे के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और मेहनत भी करते हैं। हाँ, और उसके लिए आई फील सो प्राउड एज अ फादर कि भाई ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए। अच्छा जी। उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूँगा कह के इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कर दो भाई, तुम भी कर दो। तो इन्होंने वो किया था। उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पे शुरुआत की थी, बट मेरा ये मानना है बिल्कुल, हिज स्ट्रेंथ इज इन ड्रामा, हिज स्ट्रेंथ इज इन ability to act and to understand the atmosphere in which he is working. वाह। पर आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई, एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए। अच्छा मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना। अच्छा कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्यारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं। जो आपके घर में अपनी बाइक हैं वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा मतलब है आपकी बाइक कभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार। ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपका शो बड़ा देखते हैं। सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना है पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना। सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस वैंस बड़ा खुला हो गया है, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था। जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार कपिल। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन। अच्छा, इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर। तो इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिली जी, तो जो मुनासिब करना चाहिए था किया गया। मगर इनको जब मैं देखता हूँ तो उस वक्त ये होता है कि जो ये किरदार निभा रहा है उस किरदार के तहत अगर रोमांटिक सीन है तो ये उसको सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और कर पा रहा होता है तो उसकी सलाहियत को मुबारक देता है आदमी, उसकी किस्मत को नहीं कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, वाह। पंकज सर आप हमारे शो पे पहली बार आए, मृणाल और शाहिद भाई तो आ चुके हैं बहुत बार। हमने एक सेगमेंट, जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं तो नीचे ना सर हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है, फनी कमेंट्स लिखने शुरू कर देते हो। तो कुछ कमेंट्स हमने निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा।
शाहिद भाई ने फोटो डाला स्ट्राइप ट्राइब। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत पिक्चर है, कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर सच सच बताना, मौजे धुले नहीं थे या आगे से छेद हो गया था? सर कपड़े डिजाइनर के हैं या पर्दे के? अब कोई मुझे बताएगा कि शर्ट कहां पे खत्म हो रही है और पैंट कहां से शुरू हो रही है? और आगे दिखाइए। मृणाल ने फोटो डाला पिज्जा और क्वेश्चन मार्क। दिखाइए जरा कमेंट्स। आप पिज्जा खाते कितनी क्यूट लग रही हैं। मेरी वाली तो 10 इंच पिज्जा के लिए 12 इंच मुंह खोलती। बताओ ये वही है जो जर्सी में 500 रुपए के लिए हस्बैंड से लड़ रही थी। और दिखाइए। लड़की कितनी भी डाइटिंग करे, पिज्जा देख के पिघल ही जाती है। मैं पिज्जा, सैंडविच, सैंडविच। वड़ा पाव का ठेला लगाता हूं। क्या मैं आपका फोटो ठेले पे लगा सकता हूं? हफ्ते में एक पिज्जा आपका। पिज्जा नहीं चाहिए, पिज्जा। और दिखाइए। ये पंकज सर ने फोटो डाली है। अच्छा वाह, नसीर साहब हैं, पंकज साहब, सुप्रिया जी हैं, रत्ना जी। दिखाइए कमेंट्स। ये नसीर साहब की बीवी के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन के आदमी लाइफ में कितना भी आगे निकल जाए, फोटो में बीवी के पीछे ही अच्छा लगता है। और आगे दिखाइए। द बियर्ड गेम। शायद भाई ये क्यों बांधा हुआ है? To set the beard. सर ये सेट करने के लिए हाँ कि वो- जी, जब आपकी बियर्ड ज्यादा लंबी हो जाती है। नहीं, पर आपने असली नहीं रखी थी कबीर सिंह में? नहीं, असली बियर्ड थी, लेकिन अच्छा, उसको उसको पूरा- सेट करने हाँ, के लिए। राइट, राइट, राइट। नहीं तो वो ज्यादा फैल जाती है। राइट। दिखाइए जरा कमेंट्स। जब हर फिल्म में बीवी आपको किस करते हुए देखी। इतनी कस के दाढ़ी बांधी है कि सर के बाल खड़े हो गए। आपने पट्टी बंधवा तो ली, लेकिन अब खोलने के लिए कैसे बोलोगे? आगे मृणाल ने फोटो डाला बिहाइंड द सीन्स, व्हाट ए जर्नी। थैंक यू टीम। ये कौन सी पिक्चर का है मृणाल? ये लव सोनिया, ये फिल्म रैप था। एलए में शूटिंग हुई थी। हाँ, और मेरे कौन है ये एक्चुअली गोरा जो तुम्हें उठा के जा रहा है? हमारे डीओपी है। तो डीओपी करें, अपना काम करें, ये क्या कर रहे हैं? तू भी अपना काम कर, ये क्या कर रहा है? हमें बोलती, हम यहाँ से उठा के एलए छोड़ाते हैं आपको। दिखाइए कमेंट्स। पीछे सबसे ग्रीन टी शर्ट वाला देखो, उसको पता है अब तो। कैमरा वाला सोच रहा है इसने कैमरा तो कभी उठाया नहीं, लड़की के लिए तुरंत तैयार हो गया। देखो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बड़े हैं। वैसे तो ये सब मिलके टैक्सी भी कर सकते थे, लेकिन बंदी उठाने के चक्कर में लगे हैं। पहली बार डॉलर पे रुपया भारी पड़ा है। ओ देखो किसी ने लिखा है अंग्रेजों मृणाल छोड़ो। अंग्रेजों बना छोड़ो। ये अंग्रेज नहीं होते, सारे गोरे आदमी अंग्रेज नहीं होते मेरे भाई। और दिखाइए मंडे मॉर्निंग्स। ये कब की फोटो है पंकज सर? ये एक फिल्म की है, शहर नाम की फिल्म है। अच्छा जी। दिखाइए कमेंट्स नीचे। Where is this, Pankaj? Where is this taken? दिस इज लखनऊ। लखनऊ। पंकज कपूर बी लाइक, अबे 10 किलोमीटर साइकिल चला ली, सीन कट कब बोलोगे? सर स्पीड ब्रेकर आता है तो आप भी सीट से उठ जाते हैं? अरे टेक्निकल चीज है ये, बाइक भी जो चलाता है वो ऐसे उठ जाते हैं स्पीड ब्रेकर। सर आप किसी फिल्म में साइकिल चला रहे हैं या ये पेट्रोल महंगा होने का साइड इफेक्ट है? और आगे दिखाइए। स्टे शार्प, वेट फॉर इट। वाओ व्हाट ए पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। नीचे साउथ में अच्छी फिल्म्स देखते हुए। इतना पैसा कमाते हो, घर में प्लास्टर क्यों नहीं लगवाते? और आगे दिखाइए। Nice. आई हैव ए सीरियस लव अफेयर विद प्रिंट एंड स्ट्राइप्स। नाइस पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए। मेरा नाम स्ट्राइप्स है, लोग प्यार से मुझे प्रिंट बोलते हैं। डीएम मी योर नंबर। ये कपड़े आप ही के हैं या प्रेस वाला गलत कपड़े दे गया? आप ऐसे बैठी हैं या फिसल के गिरी हैं? कितना देखो टाइम है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बड़े कपड़े दिला देती है, कहती है अगले साल भी काम आ जाएंगे।
है मेरे साथ। और दोपहरी, वाओ, ये प्ले कर रहे हैं सर? हाँ, मतलब ये मेरी नॉवेला है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ ऑडियंस अच्छा जी, जी, दिखाइए कमेंट्स। उसी की तस्वीर। अच्छा जी। सर दोपहरी कम शाम ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जादू करेंगे और अभी जैकेट में से कबूतर निकालेंगे। पंकज जी, किसी दोपहर को अपनी दोपहरी टोरंटो कनाडा भी लेकर आइए। एक उम्र हो गई है आपसे मिलने की तमन्ना में, आपके इंतजार में। वाह वाह वाह। शाहिद भाई, कल हमने आपका एक रील देखा, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। पहले तो वो रील दिखाइए जरा। कहो तुम अच्छा चलो फिर डांट लो थोड़ा, अच्छा चलो फिर। तो ये रील शाहिद भाई ने डाला है। शाहिद भाई, आप खुद भी पिता हैं, अभी फिल्म में भी आप पिता बने हैं और आपके पिता भी फिल्म में हैं। कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, मैंने ये रील इसलिए डाला था बिकॉज ये पहली फिल्म है जिसमें मैं पिता का रोल निभा रहा हूँ जी। और उस फिल्म में मेरे साथ डैड भी हैं। तो एक बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए इस फिल्म के अंदर कि डैड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और एक्चुअली ये कोविड के टाइम जब हमने ये फिल्म की थी, तो पहली बार जब सब रुक गया था कोविड के बाद, तो उसके बाद पहली बार हम बाहर निकले थे एज फादर एंड सन, हम साथ रह रहे थे और हमें साथ में वक्त बिताने का मौका मिला। सेट पे प्रोफेशनल रहते थे, लेकिन सेट के बीच में मेरे फेवरेट टाइम से जब हम साथ में लंच खाते थे, स्पेशली देहरादून में जब हम लोग थे, वी यूज्ड टू गेट सम टाइम टू ईट टुगेदर एंड टॉक टू ईच अदर। डैड का कमरा मेरे पास होता था। कुछ बार हम लोग उनके कमरे के नीचे एक गार्डन है, वहाँ पे डैड कॉफ़ी पीते थे, मैं उनके साथ बैठ जाता था। अच्छा। और एट द सेम टाइम मैंने एक फादर का इमोशन इस फिल्म में प्ले किया है। तो कहते हैं कि जब आप बेटे होते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पापा ऐसा क्यों सोचते हैं, मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देखते। लेकिन जब आप एक पेरेंट बनते हो तो आई थिंक तभी आपको समझ में आता है कि जो माँ बाप एक बच्चे के लिए फील करते हैं, वो तभी आप समझ सकते हो जब आप कोई पेरेंट बनते हो।